हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, सो देर आर टू इक्विलिब्रियम्स, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में टोटल फोर्स ऑफ अ बॉडी इज जीरो. Okay, it means the vector sum of the force on the rigid body is zero. Okay, suppose आपने एक बॉडी पे फोर्स लगाए, ठीक है, n नंबर ऑफ फोर्स लगाए, सो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस. ओके, और उन सभी फोर्सेस का क्या किया हमने, वेक्टर सम किया. सो F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn इज इक्वल टू जीरो. ओके, मीन्स समेशन ऑफ टोटल फोर्स इज जीरो. Now, if the total force on the body is zero, the total linear momentum of the body does not change with time. अगर फोर्स ज़ीरो है तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, चेंज नहीं होगा. कंजर्वेशन ऑफ लॉ यहाँ पर यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग सिंपली ट्रांसलेशनल के लिए डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ होता है. अगर एफ ज़ीरो है देन डी पी बाई डी टी is 0 and p is constant here. Okay, so linear momentum is constant or we can say does not change with time. Now rotational equilibrium, तो rotational equilibrium में बॉडी पे जो टोटल टॉर्क होगा, नेट टॉर्क, the total torque that is the vector sum of torque on the rigid body is 0. ठीक है, मतलब आप अगर किसी बॉडी पे टॉर्क लगा रहे हो, ठीक है, और बॉडी पे जैसे ये फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस हैं, उस पर टॉर्क लगाएंगे तो टॉर्क से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा. टॉर्क फाइंड करने के लिए फोर्स के साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा. तो टॉर्क, टोटल टॉर्क, इस बॉडी पे जितना भी टॉर्क है वो अगर ज़ीरो है तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है. ओके, नेट टॉर्क इज़ ज़ीरो. वी कैन से समेशन ऑफ टॉर्क इज़ ज़ीरो. इफ़ द टोटल टॉर्क इज़ ज़ीरो, अगर टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम डी एल बाई डी टी भी ज़ीरो होगा और एंगुलर मोमेंटम एल इज़ कॉन्स्टेंट. क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कपल. ओके, कपल का मतलब होता है दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम एंड डायरेक्शन में डिफरेंट, डायरेक्शन में अपोजिट. ओके, जैसे अगर आपके पास एक बोतल का ढक्कन है, ठीक है, बोतल के ढक्कन को आपको ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपके जो थंब है, थंब को आप इस तरह से रोटेट कर रहे हो, मतलब थंब पे जो फोर्स लगा रहे हो थंब पे इस तरह से, और जो फिंगर्स हैं वो जस्ट अपोजिट थंब के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो दोनों एक साथ जब घूमेंगे तब आपका जो केप है वो ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो टॉर्क का मतलब होता है दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है. ओके, सो डेफिनेशन, अ पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन with different line of action. This is very very important. Different line of action is known as couple. ठीक है, मतलब दो फोर्सेस हैं और दो फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है. ओके, कैसे, तो देखो ध्यान से, अगर आपके पास एक रोड है, ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं आपके पास. ये फर्स्ट केस है, इस रोड के ऊपर पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है F1 एंड पॉइंट बी पे भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है F2. ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि बॉडी किस इक्विलिब्रियम में होगी, बॉडी किस कंडीशन में होगी. दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, बॉडी मूवमेंट करेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बॉडी मूवमेंट करेगी मतलब ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं है यहाँ पे. ओके, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी नहीं है, अभी क्या है, सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ओके, रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है, और दोनों जो फोर्सेस हैं वो बराबर हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर है बट डायरेक्शन में भी सेम है, डायरेक्शन में डिफरेंट होना चाहिए तभी कपल होगा. सो दिस इज़ नॉट कपल. ओके, सो सेकंड जो आपके पास कंडीशन आई वो ये है कि एक पॉइंट पे आपने नीचे की तरफ फोर्स लगाया और दूसरे पॉइंट पे आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, F1 एंड F2, and magnitude are same for both. Okay, now in this
सिचुएशन, इस सिचुएशन में फोर्स की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन भी अपोजिट है। ओके, तो ये जो है ये क्या करेगा, एज अ कपल वर्क करेगा। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली कपल में लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, मतलब कपल जब भी प्रेजेंट होगा लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगी। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे कपल है इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है बॉडी को इस तरह से रोटेट करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दोनों फोर्सेस जो हैं वो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। मतलब यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, इसलिए बॉडी किस तरफ घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, यहाँ ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, यहाँ पे ट्रांसलेशनल, ये जो कंडीशन है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की है, बट नॉट रोटेशन। ओके, नॉट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द टॉर्क। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको क्या करना है, एक रॉड लेना है। ठीक है, हमने क्या लिया है, एक रॉड लिया है। अब इस पे जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, सपोज दिस पॉइंट इज़ ए एंड दिस पॉइंट इज़ बी। यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स F1 लग रहा है, ओके, और इधर फोर्स F2 लग रहा है। ओके, अब अभी हम कपल की बात नहीं कर रहे हैं, तो फोर्सेस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया इस रोड को, इस रोड का अपने एक पॉइंट पाइवोट कर दिया, ठीक है, फिक्स्ड कर दिया। अब इस फिक्स के पॉइंट के अबाउट ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ओके, अब ये फिक्स पॉइंट जो है इसको मैंने ओ नाम दे दिया। ओके, ये जो फिक्स पॉइंट है ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका D1 एंड दिस इज D2। ये डिस्टेंस D1 है और दिस इज D2। इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ इस पॉइंट को अगर मैं फिक्स रखूँ तो ये फोर्स जो है बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमाएगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला जो फोर्स है वो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। ओके, देखो ध्यान से देखना, इसमें हमने क्या किया, द लेवर इज अ सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब एक सिस्टम हमने लिया जो कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। मैकेनिकल का मतलब होता है जिसमें रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल दोनों इक्विलिब्रियम। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है मतलब देखो दोनों फोर्स जो हैं वो अपोजिट हैं, मतलब दोनों में जो टॉर्क मिलेगा आपको, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट टॉर्क 0 होगा। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी है तो बॉडी पे जो नीचे की तरफ फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऊपर की तरफ भी है, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन। तो बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, ये जो बॉडी है ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसमें ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम्स। ओके, क्लियर। Now two forces F1 and F2 are parallel and distance D1 D2 from the fulcrum। fulcrum भी बोलते हैं इस फिक्स पॉइंट को। तो fulcrum से जो F1 फोर्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 है एंड fulcrum से F2 फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 है। ओके, क्लियर। अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब ऊपर के जितने भी फोर्सेस हैं वो नीचे के फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो बॉडी ऊपर नीचे मूव नहीं करेगी। बॉडी क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मीन्स R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। या टोटल नेट फोर्स अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे तो डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लीजिए। तो R माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू टोटल नेट फोर्स 0, सो 0। ओके, सो R इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। अब फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो टॉर्क होगा, टोटल टॉर्क, वो 0 होगा। ओके, टोटल टॉर्क 0 होगा। अब टॉर्क 0 किस तरह से होगा तो देखिए। ओके, देखो ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसमें टॉर्क, अगर मैं इसकी बात करूँ, फर्स्ट टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
फोर्स जितने भी पॉइंट्स पे लग रहे हैं उन पे कोई एक पॉइंट को आपको फिक्स मानना पड़ेगा। तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि जो पॉइंट ओ है वो फलक्रम है, वो फिक्स पॉइंट है, उसके अबाउट ही बॉडी रोटेट कर रही है। तो इस फिक्स पॉइंट के अबाउट जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी टॉर्क मिलेंगे आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो फोर्स एक टॉर्क एक तो यहाँ से मिलेगा F1 से और F2 से मिलेगा, R से जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। सो यहाँ F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज D1। ओके, सो F1 D1 हियर F2 D2 मीन्स माइनस में। ठीक है, ये जो टॉर्क है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा F1 का, और F2 का टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज होगा। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं तो एक प्लस एक माइनस करेंगे। ठीक है, इक्वेट करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों वैल्यूज इक्वेट हो जाएंगे। सो दिस इज योर इक्वेशन। ओके, यहाँ पे लिखा है मैंने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेना है। अब देखो ये जो F1 है, F1 यहाँ पे जो हम ले रहे हैं दिस इज कॉल्ड लोड एंड D1 इज लोड R। जिस पे लोड हम लगा रहे हैं, दे रहे हैं, उसको F1 का है। F1 इज लोड एंड दिस डिस्टेंस इज लोड R। F2 इज एफर्ट, ये जो F2 है ये क्या है, एफर्ट है, और ये D2 जो डिस्टेंस है दैट इज द एफर्ट R। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोड आर्म इनटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट, है ना। जो भी हमने वैल्यूज़ दी हुई है, मतलब जिनको आपने सपोज किया है वो सारी लैंग्वेजेस में हमने ये लिख दिया। ठीक है, नाउ द इक्वेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फॉर द लेवर। अब लेवर के लिए जो एक इक्वेशन होगी मैकेनिकल एडवांटेज, एक टर्म है इसमें मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब इसमें जितने भी फोर्सेस हैं, जैसे दो फोर्सेस हैं तो F1 बाई F2, इस इक्वेशन से अगर मैं F2 को इधर करूँ तो F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू D2 बाई DT हो जाएगा। ओके, सो ये जो रेशो है फोर्स का और डिस्टेंसेस का जो रेशो है, फोर्स का और आर्म्स का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सिमिलर टू द सेंटर ऑफ मास। जैसे हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेट होता है एक पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर हम मास के प्लेस पे वेट लिखेंगे। ठीक है, हियर इन प्लेस ऑफ मास वी कैन यूज वेट। ओके, वेट ऑफ द स्मॉल बॉडी may be considered as concentrated and such point is known as center of gravity. ओके, मतलब सेंटर ऑफ मास में हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल बॉडी का मास लेते थे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या लेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट पर वेट। ओके, mg, जनरली हम वेट को mg से कंसीडर करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये डिफरेंस है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा इनसाइड द ऑब्जेक्ट होगा, सेंटर ऑफ मास आउटसाइड हो सकता है रिंग के लिए, ये एक्सेप्शन केस है। ओके, चलिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड लेते हैं। आप भी घर पे एक्टिविटी कर सकते हैं, कार्डबोर्ड लेना और उस कार्डबोर्ड को एक पतला सा लेना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, उस कार्डबोर्ड को आप इस तरह से सेट करना कि ये आपकी पेन की ये टिप जो है ना इस पर बैलेंस करे, मतलब इस पर कार्डबोर्ड जो है वो बैलेंस रहे। ठीक है, यहाँ पे आपने ये पेन की टिप रखनी है। ठीक है, इस टिप के ऊपर जिस पॉइंट पे ये कार्डबोर्ड बैलेंस रहेगा, ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब कभी ये भी हो सकता है कि जो कार्डबोर्ड है वो इस साइड झुक जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर जो पार्टिकल है सपोज m1 और इसका जो मास होगा m1g, ये ज़्यादा होगा तो कार्डबोर्ड इस तरफ झुके। अगर इधर कोई मास है m2 और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है m2g, अगर यहाँ फोर्स ज़्यादा होगा तो कार्डबोर्ड इस तरफ मूव करेगा, मतलब बैलेंस की कंडीशन में नहीं रहेगा। बैलेंस कब रहेगा, जब ये दोनों फोर्सेस भी बराबर हो जाए। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये हम r1 ले रहे हैं, m1 और m2 के लिए, m2 के लिए r2 और m1 के लिए r1। ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ कार्डबोर्ड इज लोकेटेड दैट द टोटल टॉर्क ऑन इट ड्यू टू द फोर्स, टोटल टॉर्क, इस पॉइंट पे जो टोटल टॉर्क होगा ड्यू टू द फोर्सेस इज ज़ीरो। अगर टोटल टॉर्क ज़ीरो होगा तो बॉडी बैलेंस कंडीशन में रहेगी, और वो जो पॉइंट होगा
that is called center of gravity. Okay, now center of gravity, suppose हमने क्या किया, if r1 is the position vector of ith particle of an extended body, हमने एक एक्सटेंडेड बॉडी लिया जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है. सपोज ith पार्टिकल जो लिया है हमने वो कंसिडर किया द टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब टॉर्क क्या होगा, टॉर्क में जो फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ठीक है. सो टॉर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन फोर्स. ओके, आर ith पार्टिकल के लिए इसलिए. सो टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क फॉर ith पार्टिकल इज इक्वल्स टू आर एज इट इज़, एफ के प्लेस पे हम एम जी लिखेंगे, ठीक है. सो जी इज कॉन्स्टेंट, जी के लिए आई जे के लिखने की ज़रूरत नहीं, एम आई. ओके, सो टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ज़ीरो. टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ज़ीरो. ओके, सो टॉर्क फॉर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क. ओके, जितने भी पार्टिकल कार्डबोर्ड के ऊपर है उन सभी पार्टिकल्स का टॉर्क लेना पड़ेगा एंड देन उनको समेशन, उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. सो टोटल टॉर्क ज़ीरो है, देन जो भी कार्डबोर्ड है आपका वो बैलेंस हो जाएगा. जिस पॉइंट पे टॉर्क ज़ीरो है उस पॉइंट पे. ओके, चलिए